चुनावी मौसम में हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस जिले के बैठक में हमारे लोकप्रिय सांसद और इस क्षेत्र के मुंगेर लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय राजीव रंजन सिंह और ललन बाबू, सुरगढ़ा विधानसभा के माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी, मुंगेर लोकसभा के भाजपा के प्रभारी राजेंद्र सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, मुंगेर लोकसभा के भाजपा के संयोजक संजय जी, लखीसराय के भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक जी, लखीसराय के जदयू के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मांझी जी, आरएलएम के जिला अध्यक्ष विनोद कुशवाहा जी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जो मंच संचालन भी कर रहे हैं प्रोफेसर देवानंद शाह जी, मुंगेर लोकसभा के भाजपा के विस्तारक रितेश जी, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बास्की बाबू, आज एनडीए गठबंधन के नेता महेंद्र यादव जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता बंधु, बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी भी लग रहा है और मौसम भी परीक्षा दे रहा है, लेकिन हमको उम्मीद है कि अगली बैठक जो होगी इससे बड़ा हॉल होगा और वातानुकूलित वह कमरा भी रहेगा और माननीय ललन बाबू का साथ फिर एक बार उस हॉल में बैठेंगे। सरकार गठन के बाद लखीसराय के अंदर कला संस्कृति विभाग के माध्यम से जो हम लोग कला सांस्कृतिक मंच को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और वो हॉल बेगूसराय के दिनकर भवन से बड़ा होगा, 750 की कैपेसिटी, पूरी तरह से आधुनिक रूप से रहेगा। लखीसराय के अंदर विस्तार विकास की गति बढ़ी। पहला चुनाव मेरे जिंदगी का 2003 का था और कई चेहरे बैठे हैं, कई लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कि वो चुनाव विधान पार्षद का था, लोकल बॉडीज का चुनाव था और चुनाव भी बड़े मजेदार था। मैं जिंदगी में बात का भी चुनाव नहीं लड़ा था। पार्टी में बैठक हुई, सब लोगों ने कहा एक उम्मीदवार दे दीजिए, लड़ाना तो है, मतलब लड़ाना है, इसलिए एक उम्मीदवार खोजा जा रहा था। मैं युवा मोर्चा के प्रभारी थे, इधर मुंगेर का, जमुई का, लखीसराय का, शेखपुरा का, तो हुआ कि एक उम्मीदवार इसी को बना दे। मैं लखीसराय को छोड़ करके कभी का शेखपुरा, बाकी मुंगेर तो आते जाते रास्ते में थे, देखा नहीं था। 4 जिलाध्यक्ष थे, चारों जिलाध्यक्ष मिलकर माला पहना दिए। याद होगा हमारे अब स्वर्गीय ब्रजेश बाबू नहीं रहे, विनय यादव जी मुंगेर, राजकिशोर जी जमुई और शेखपुरा के अभी जो प्रभाकर है उसके बाबा सब मिलके कहे कि आप चिंता मत करिए, और एक गार्जियन के रूप में प्रसिद्ध बाबू कहे कि हम है ना, चल दिए। मैं जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, क्षेत्र को भी गवा बुझा नहीं। और मैं बता दूं वह सरकार किसकी थी? वह सरकार श्रीमान लालू प्रसाद यादव की थी। जंगल राज का चरमोत्कर्ष था, माहौल भय का था, अपराधियों का बोलबाला था,
और मेरे विरुद्ध जो चुनाव लड़े थे, एक लखीसराय से बाहुबली थे, एक शेखपुरा से बाहुबली थे। हमको लगा कि ये सब बाहुबली इस क्षेत्र में है तो हम कहाँ टिकेंगे, लेकिन आपके जैसे लोग ढाढ़स बंधाते रहे, हिम्मत देते रहे। देखिए कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं नीचे बैठ के, दौड़ने वाले थे डर से, बाहुबली के डर से गाड़ी पर लोग नहीं चढ़ता था, ये वातावरण था। लेकिन ये जनता जनार्दन और देव दुर्लभ कार्यकर्ता ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर और श्रद्धेय अटल जी के उस कथन को चरितार्थ करते हुए, जो श्रद्धेय अटल जी ने चुनाव हार करके बाहर के डाकबंगला में छोटी सी सभा, इसका चौथाई भीड़ था, कहे थे कि एक कार्यकर्ता जब सर में कफन बांध लेता है तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और हम भी सर में कफन बांध करके निकल गए थे और बता दें कि मुंगेर से 8 वोट से जीत गए थे, लखीसराय से जीत गए थे, हमने विधायक जी को भी याद होगा, शेखपुरा से चुनाव जीत गए, जमुई विधानसभा से चुनाव जीत गए, 3 जगह से चुनाव हारे थे। लक्ष्मीपुर बरहट और झाझा बुथ कब्जा हो गया था। और शेखपुरा में, अब शेखपुरा जिला से विजय सिन्हा 2003 में चुनाव जीता और उम्मीदवार कितने थे? 47 उम्मीदवार थे। और जो बाहुबली सब दिखाई पड़ते हैं वो 1 दर्जन से बाहर थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। धन है इस क्षेत्र के लोग जो पुराने मुंगेर कमिश्नरी के हैं, ये हमेशा पॉलिटिकल और राजनीतिक लोगों को आशीर्वाद देता है, सनेह देता है, और उस बाहुबली का भी दोष नहीं था। हम किसी बाहुबली का दोष नहीं, जब पहला चुनाव विधानसभा का हम लड़े थे, ललन बाबू ही यहाँ चुनाव में सबसे ज्यादा टूटे मकान में बैठ कर करके कांग्रेस के सामने था, वहां रख के प्रचार करते थे, और सब बाहुबली। उसके बाद भी इस धरती की जनता चुनाव जीता थी, तो साफ झलकता है कि शराफत और इंसानियत की राजनीति चलेगी। और जिस दल ने सबसे ज्यादा बाहुबली पैदा किया वह कौन दल है? जिसके रीजन में हर जात में बाहुबली निकला और उसको संरक्षित करके शरीफ नौजवानों के हाथ में हथियार थमा करके और बिहार को दस्तक में लाया था। बाद में तो कई लोग अपने बिहार की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अपराध से तौबा कर करके जनता के हित में समाज सेवी के रूप में काम करने लगा। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आज विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हमने कई लोगों को देखा, तो उनका जो प्रश्न और विचार आता था हमको भी आश्चर्य होता था उनकी भावनाओं का। जब हमने सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान चलाया और अपराध मुक्त बिहार बनाने की बात किया, तो सबसे आगे बढ़ के बाहुबली जो थे वो कहते थे कि ये अभियान चलना चाहिए था, हमारे जैसे लोगों को श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने ही इस रास्ते पर ढकेला है, अब हमारा बच्चा अपराध के रास्ते पर नहीं जाए। ये परिवर्तन देश के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब जनादेश का सम्मान करते हुए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आदेश दिया था कि बिहार में सुशासन स्थापित करो, और सुशासन 2005 से शुरू हुआ, अपराध का ग्राफ घटने लगा। लोग बाहुबली से कहलाने में गर्व नहीं महसूस करते थे, सामाजिक सैनिक के रूप में काम करने में गर्व महसूस करते थे। धीरे धीरे अपराध का, लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन बीजेपी है, बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है,
बीजेपी जो रास्ता भटक गए हैं उसको सुधरने का अवसर भी देता है और उसको सम्मान से जीने का अधिकार भी देता है, क्योंकि मेरा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज ये महामंत्र को जनता हमेशा जनादेश दिया है। 2020 में भी जनता ने जनादेश दिया एनडीए गठबंधन को, और एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनी। आज माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी, इन्होंने एनडीए गठबंधन को ताकत दी है। लोग जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, ताकत थी तो विधानसभा को भंग करा करके जनादेश लेते और सत्ता में आते, लेकिन हमारे विधायकों को तोड़ने का, पैसे पर खरीदने का। और मैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का आभार प्रकट करता हूं, इन्होंने जवाब दिया कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए, विधायिका का अपमान नहीं। और जिस तरह से सत्ता की लोलुपता में बिहार फिर से एक बार अराजकता की ओर कदम बढ़ा रहा था, फिर से अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ने का खेल खेला जा रहा था, सरकार बची, सरकार बनी और अब सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है। और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के अंदर एनडीए की ही सरकार रहेगी, एनडीए की ही सरकार चलेगी और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ फिर इस बार 400 पार होगा। अब 400 पार का नारा पूरा करने के लिए मुंगेर की धरती से एक बड़ी जीत जानी चाहिए। ये जीत इसलिए जानी चाहिए कि लोग कहते थे कि ये अपराध का सबसे बड़ा कर है, और मैं कहता हूं कि ये सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा धरोहर है। इसका कई प्रमाण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और जहाँ पर माता पिता दोनों विराजते हैं, माँ चंडिका की धरती मुंगेर में है, और ऐसे जगह पर अभी रुक जाओ जी, पैकेट छोड़ दो, रुक जाओ, पैकेट चलाना बंद कर दीजिए, पैकेट चलाना बंद कर दीजिए। अब ये धरती मैं आपको बता दूं कि विकास की गति एनडीए की सरकार में बढ़ी। एक उदाहरण से सिर्फ विकास की बात बिहार का मैं बता दूं, हम लोग साथ थे, कोई यहाँ पर शिक्षा शैक्षणिक वातावरण को नष्ट कर दिया। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ता था, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में रहता था, हर घंटी का क्लास होता था। क्या कारण है कि वो विद्यालय तहस नहस और बंद हो गया, और विद्यालय में पढ़ाई के बजाय क्यों चरवाहा विद्यालय का पाठ शुरू हो गया। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो क्या हुआ, हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, आईटीआई, तमाम टेक्निकल कॉलेज। ये विकास नहीं है, ये परिवर्तन नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आधी आबादी अंधेरा में था, जाते थे, तो आज यही टाल में कहता था कुछ नहीं विधायक की चाहिए, घर में गांव में बिजली ला दीजिए। आज एक भी गांव बिजली से वंचित नहीं है। 2-4 घंटा बिजली रहता था, आज 2-4 घंटा बिजली कटता भी नहीं है। ये परिवर्तन है, ये वातावरण है। आज लोगों के घर के झोपड़ी से मुर्गी और पशु लेके भाग जाता था, आज वो भी हिम्मत के साथ खड़ा होता है और कहता है कि आपके आताताई, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी मानसिकता का हम अपने वोट से जवाब दे देंगे। डर जाता है, सहम जाता है। यहाँ पर वोट देने के लिए मिलता था क्या? कुछ लोग वोट के
ठेकेदार बने बैठे थे। 2005 के बाद हर जनता अपने मत का प्रयोग करता। ये ताकत किसने दिया? ये ताकत एनडीए ने दिया। ये ताकत आज देश के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे लोगों की सोच का है। अरे एक तरफ आप अपराधी बनाते थे, हम एक तरफ जनता के बीच विश्वास जगाते थे, विकास का विश्वास जगाते थे। विकास की गति चली हुई थी। सांसद थे ये, हम लोग भी विधायक बने थे यही लखीसराय बाजार के अंदर। कैसा सड़क था, शेखपुरा जाने में तो कमर पूरा ही डोल जाता था। 15 मिनट का रास्ता 1.25 घंटा में पूरा होता था। आज 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की भी कल्पना साकार हो रही है। ये वातावरण एनडीए ने बनाया। ये वातावरण जो नियुक्ति की बात करके ढोल बजा रहे हैं, जिस विभाग उनका दरोगा विभाग था, सबसे ज्यादा वहीं पर उनका इंटरेस्ट जगता था। वो पथ निर्माण विभाग माननीय ललन बाबू ही मंत्री रहे और आज आप लोगों के आशीर्वाद से हमें भी सेवा का मौका मिल रहा है। हमने पूछा कि 2005 से अभी तक का निकालो नीचे, किस मंत्री के रीजन में कितनी बहाली हुई। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ढोल बजा रहे हैं वो अपने पथ निर्माण विभाग के अंदर एक भी बहाली नहीं कर पाई, एक भी बहाली नहीं। और 2 बार मौका मिला, 2 बार डिप्टी सीएम बनने का, वह व्यक्ति एक भी बहाली नहीं कर पाए। अरे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग एनडीए के समय में बहाली की प्रक्रिया का श्री गणेश हुआ था और एनडीए के रीजन में वो प्रक्रिया अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। और आप आकर के आपके मंत्री तो तमाशा बनाना चाहते थे, क्योंकि नियुक्ति घोटाला का आपको अनुभव था। वो तो नियुक्ति के फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। इनके मंत्री रामायण और रामचरितमानस पर ही पाठ पढ़ा रहे थे, सनातन के संतानों को लज्जित कर रहे थे। तुष्टीकरण की राजनीति में आज बिहार को कलंकित पूरे देश के अंदर कर दिया। ये वही लोग थे जो बिहार को मजाक बनाते थे, बिहारी सत्य को अपमानित किया, बिहारी सत्य को कलंकित किया। हर बिहारी जो गर्व महसूस करता था, बिहारी संस्कृति, भारत की संस्कृति का चेहरा दिखाता था, बिहार का इतिहास, देश का इतिहास ही नहीं विश्व का इतिहास को प्रभावित करता था। इस बिहार की धरती पर ज्ञान विज्ञान की भूमि के साथ साथ लोकतंत्र की जननी की भूमि थी, कई धर्मों का उद्गम स्थल था। आपने क्या कर दिया? आपने मस्खरापन से, चौंकड़े कर करके, हंसी मजाक की बात करके, बड़बोलापन से बिहार के लोगों को लज्जित किया। और हद तो तब हो गई कि लोग को लगा कि कम से कम अपने जात की तो बात करता है। ठीक है माननीय विधायक जी, और इनके पहले हमारे पाटलिपुत्रा के सांसद माननीय रामकृपाल यादव जी थे, हमारे ही चुनाव प्रचार में आए थे और यही रामगढ़ के नंदनामा के तरफ प्रचार में गए थे। याद होगा कुछ लोगों को, महेंद्र बाबू बैठे होंगे, रामकृपाल यादव जी कहे थे कि मैं तो राजद का हनुमान था, लालू जी के छाया की तरह रहता था, लेकिन मुझको लालू जी का चप्पल उठाने के बाद उनकी बेटी का, उनका बेटा का चप्पल उठाने के लिए कहने लगा तो मैं स्वाभिमान बेचकर राजनीति नहीं करूंगा। ये जात, बिहार का कोई भी जात स्वाभिमान बेचकर राजनीति नहीं करता, अपराध और भ्रष्टाचारी को अपना नेता नहीं मानता। और ऐसे लोग को अपमानित आज बेटी के लिए उनका टिकट काटा, आज भारतीय जनता पार्टी में आए तो मंत्री बने, सांसद भी 2 बार बने, तीसरे बार फिर टिकट मिला है और बिहार समाज को लेके चलते हैं। ये परिवर्तन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जो लोग आते हैं उनकी विचारधारा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेके चलते हैं। ये भाव आज से हमको, आपको, सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है, हर घर तक पहुंचाना है। बिहार के अंदर ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव सांसद जिताने के लिए नहीं है, ये चुनाव बिहार बदलने के लिए है। ये चुनाव हर समाज के नौजवानों के भविष्य बचाने के लिए है। ये चुनाव हम अराजकता से बिहार को बाहर निकालना चाहते हैं। हर समाज जिसको हमारा रास्ता से भटकाया गया या भटकाने का प्रयास कर रहा है, उस समाज के बीच जाकर के बता देना है, हमारा आपका कर्तव्य है अतीत से अवगत करा देना। यही राजद के लोग हैं कि यहाँ पर बाहुबली नेता है और वैशाली में भी एक बाहुबली को खड़ा करता है, कहीं ये जात को, कहीं वो जात को, कहीं वो जात को। क्या फिर से बाहुबली और जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले को हम आप अवसर देंगे? क्या हम चाहेंगे कि हमारा और आपका